सिवान के धरती पे एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा सिवान के टाउन हॉल में सदस्यता अभियान को लेकर पहुंचे हुए हैं। अपनी पार्टी को जागरूक करने के लिए सदस्यता अभियान को लेकर आप देख सकते हैं इनके काफिले में काफ़ी गाड़ियां लाइन में लगी हुई है और काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को देखने के लिए, मिलने के लिए और इनकी बातों को सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जोश और जुनून के साथ इनके कार्यकर्ता और समर्थक लगे हुए हैं। शिक्षा के लिए जब भी शिक्षा की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। हम सबके बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद प्रदेश श्री उपेंद्र कुशवाहा जी प्रधान हुए हैं। उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके बीच प्रदेश महासचिव और माजी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और जिला के सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सिवान के समस्त साथियों का, जितने भी लोग इस प्रोग्राम में पिछले बहुत दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, और जिले के सभी साथी, जितने भी साथी लगे हुए थे, उन सबों की ही बदौलत आज का प्रोग्राम जो है इतना अच्छा रहा और आप सभी लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कहा जाता है कि कोई काम अगर ईमानदारी और शिद्दत से किया जाए और साथ में अगर आपकी मेहनत उसमें इंक्लूड हो तो सारी कायनात लग जाती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यही हुआ कि सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सभी जानते होंगे, हमेशा ही जनहित के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमेशा गरीब, शोषितों, दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए इन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है। जब भी इनको लगा है कि लोगों के लिए इस मुद्दे की जरूरत है, उस टाइम इन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अभी मैं सत्ता में हूँ या सत्ता से बाहर, बिना कुर्सी की चिंता करते हुए। बहुत से नेता हैं, सारे लोग इसी फेरे में रहते हैं कि कुर्सी कहीं से नहीं जाए, लेकिन बिना कुर्सी की चिंता किए हुए हमेशा जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमेशा ही तत्पर रहे और कुर्सी छोड़ के सड़क पे आने का काम किया है। तो ऐसे नेता से का बिहार में, बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी जहां है, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम सदस्यता महापर्व के तौर पे भी मनाया जा रहा है, बहुत से साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बहुत से सदस्यों ने सदस्यता ली है और उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सब लोग अपने अपने स्तर से और भी लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन को मजबूती देकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए और वो जिस मुहिम
बिहार को विकसित बनाने की ओर जो उनका एक कदम है, उसमें आप लोग अपना महत्वपूर्ण साथ दीजिए। और शिक्षा के लिए, जब भी शिक्षा की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। और आप सभी साथी बंधु माताएं बहनें सब लोग जानते हैं, बिना शिक्षा के उत्थान संभव ही नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, बिहार का उत्थान नहीं होगा और राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हर जगह आप अपने स्तर से लोगों को शिक्षित करिए और सब लोग कोशिश करिए कि अगर कोई दिख रहा है और वो पढ़ना चाहता है और आप सक्षम है तो आप ऐसे ऐसे कुछ लोगों की हेल्प करिए और लोगों को शिक्षित करने में अपना सहयोग दीजिए। हमारे नेता माननीय उपेंद्र रिजवान साहब मेरे साथ पटना से चल कर आए हुए पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी जी, संघर्ष में विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, आपके सवालों को, जनता के मुद्दों को कभी हमने ओझल नहीं होने दिया। हम सड़क पर रहते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, सदन में सत्ता में जाने के बाद भी हमारा मुद्दा वही रहता है, कभी मुद्दों के साथ समझौता नहीं होता। बड़ी खुशी होती है जब उन मुद्दों पर बात हम करते हैं, आपकी ताकत हमारे साथ होती है। आपको याद होगा जब भारत सरकार में हम मंत्री थे, आप सब लोगों के स्नेह और कृपा के बल पर वहां तक जाने का मुझको मौका मिला। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी सबसे ज्यादा चिंता का विषय हमारे लिए बिहार में गांव में रहने वाले जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से ठीक ठाक हो, हमारे लिए चिंता का विषय उस समय भी। हमारे लिए चिंता का विषय सामाजिक न्याय हर जगह लागू हो, यह विषय चिंता का उस समय नहीं था। हम जब मंत्री थे और अभी चर्चा कर रहे थे स्थापित कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो व्यवस्था